अस्सलाम वालेकुम जी। आज की क्लास की वीडियो है ये, जो हम ऑनलाइन क्लास कराते हैं उसकी रिकॉर्डिंग शुरू की है। हमने एक सिलसिला शुरू किया कि उसकी रिकॉर्डिंग करके आपको भी दे दें ताकि आप भी लोग काम सीख जाएं। आज की वीडियो हमारी इस पीसीबी पे है। जो मैकेनिक भाई हमारे काम करते हैं उनको एक बड़ा मसला है कि ये जो पीसीबी आ जाती है तो वो बड़ी टेंशन लेते हैं कि इसकी जो वायरिंग, ये वाली वायरें लगती हैं, ये किस तरह लगाएं, कैसे लगाएं, क्या मसला है, इसको किस तरह हम इसको चेकिंग करें, इसकी किस तरह करें। चेकिंग की बात तो आज नहीं करेंगे, आज हम सिर्फ और सिर्फ इसकी मुकम्मल वायर की कम्युनिकेशन करेंगे। ठीक है सर। वो किस तरह लगती है, किस तरह आपने लगानी, किस किस जगह क्या क्या लगाना है, ठीक है, ताकि ये आप उतार भी लें और इसको लगा भी लें। जी सर। ठीक है जी। जी सर। तो इसमें सबसे पहले हम शुरू करते हैं एसी से। जहाँ पे ये एसी लगी हुई है ये वाली, तो इससे ये देख सकते हैं आप कि यहाँ पे ये जो कनेक्टर लगा हुआ है ये वाला, यहाँ पे आप इसकी जो इनडोर से आती है वायर यहाँ पे कनेक्ट करती हैं। यहाँ पे आप लगाते हैं कम्युनिकेशन की, यहाँ पे एन और यहाँ पे एल, तो ये लगाती हैं आप। तो ये किसी ने गलत लगाई हुई यार, इसको निकालना है। नोट प्लास देना मैंने। तो ये अर्ज की किसने गलत लगाई थी, मैं निकाल दी। तो ये देख सकते हैं आपके यहाँ पे ये जो होती है, ये इधर पकड़ के रखें यहाँ पे। जी सर। ये कम्युनिकेशन की यहाँ पे आती है, ये कम्युनिकेशन वायर यहाँ पे, ये कम्युनिकेशन जो है सीधी आके लग जाती है यहाँ पे, इसका तो कहानी खत्म। जी सर। ठीक है। उसके बाद ये वाली आ गई। जी सर। ये जो है ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर चीज ऊपर लिखी हुई है, मेंशन की हुई है इन्होंने। जी। यहाँ पे ये लिखा हुआ है एन, एसी एन। जी सर। और साथ ही इन लिखा हुआ है, ये देखें लिखा हुआ इन। जी सर। एसी एन इन। यहाँ पे आपने इसको इन करना है, यहाँ पे ये वाली इन दे दी यहाँ पे, और ये एक इस पे एल वाली यहाँ पे लगा दी है। ठीक है सर। तो अब ये यहाँ पे इसके जो और इनडोर से आती हैं वो सीधी यहाँ पे लगेंगी, एन यहाँ पे, इसकी यहाँ पे, इसकी यहाँ पे। ओके जी। ठीक है सर। तीनों लग जाएंगी। एक चीज ये आपने नोट कर लेनी है। जी सर। और दूसरी चीज इसके बाद आ गई, इसके आगे ये वाली यहाँ से होके यहाँ पे इसकी एल यहाँ पे आती है, ये एल यहाँ पे, एन इसकी यहाँ पे है, ऐसे है। जी सर। समझ आई बात की। तो ये अब क्या है, यहाँ पे हमने ये जो पीसीबी पे आपको मैंने काम कराया था, ये जो पड़ी है ये वाली। जी सर। जी। ये पीसीबी मैंने ओपन ली है ताकि आपको नजर आ जाए, चीजें सारी आपको समझ आ जाए। जी सर। यहाँ से आप एक यहाँ पे एन पे लगाते हैं, ये देखें वही चीज यहाँ पे लिखी हुई, वही चीज यहाँ पे। जी सर। यहाँ से आप सीधी लगाते हैं तो ये यहाँ पे आनी चाहिए, पीटीसी ये लगी हुई इसकी, इसकी ये है यहाँ पे आएगी। अब ये जो हिस्सा ये इसमें उन्होंने यहाँ तक कट कर दिया इसका। ठीक है सर। तो अब यहाँ पे लगाने के लिए ये वाली उन्होंने वायरिंग यहाँ पे दी हुई हैं। ये एन वाली जो है ये बाहर, ये देखें आउट लिखा हुआ है यहाँ पे, एसी आउट, एन आउट, तो ये आउट की है, ये इसके आउट यहाँ पे आ गई। जी सर। ये अब दोनों 220 यहाँ पे मिल रही हैं। अगर आप आम रूटीन पे यहाँ पे चेक करेंगे तो ये 1 2 3 क्लास 1 2 3 कैपेसिटर लगे हुए हैं, 2 इंडक्टर लगे। यहाँ पे इसका बल्ब जो है 200 वाट का, अगर सीरीज पे कोई चीज न लगाएं, अगर यहाँ पे आप कनेक्शन देंगे तो यहाँ पे बड़े थोड़ा सा बल्ब आपका रोशन होगा बेमालूम सा इन कैपेसिटरों की वजह से। ठीक है सर। ठीक। तो यहाँ से आप इसमें आप यहाँ से ये यहाँ पे ये लगी हुई है, ये देखें यहाँ पे लाइन सीधी यहाँ पे आती है, और एन और लाइन दोनों। जी सर। एसी यहाँ पे जो ब्रिज लगा इसके सेंटर में। जी सर। तो आप ब्रिज यहाँ पे इन्होंने दे दिया, इसका ये दे दिया, तो इसका सेंटर हमारा ये वाली पिन्ने आ गई दो। जी सर। तो ये लिखा हुआ एन, एन पे हम लगाएंगे इसको, ये वाली लगाएंगे एन पे, ये देखें ये एन पे है, और ये लगाएंगे इसकी एल पे। लगा दी। जी सर। तो अब इसके बाद यहाँ से ये देखें सीधी लाइन यहाँ पे इस पे आ रही, यहाँ से ये रिएक्टर लग के यहाँ जाता है। जी सर। रिएक्टर दिखाएंगे यहाँ पे रख दें, और इसकी वायर भी दें मुझे। कहाँ है भाई, इसकी दे देना, कोई जरूरी तो नहीं उसकी लगानी, इसकी दे, मुझे अपनी वाली दे दें बड़ी मोटी। तो इस पे अब यहाँ पे अब इसकी ये देखें, इसमें इस कलर की यूज की हुई उन्होंने। इसमें भी ये देखें दो उन्होंने दी हुई हैं, दो एक साइड पे, दो एक साइड पे। इसमें उल्टी सीधी साइड का कोई भी उन्होंने कंसेप्ट नहीं रखा, इसको जैसे मर्जी आप लगा दें, जैसे इसको लगा दें, जैसे मर्जी इसको लगा सकते हैं, इधर तो और इधर।
ठीक है इसके बाद यहाँ से ये एल जो है ये हमारा गुजरेगा इधर से, ये लीजिए ये निकाले, तो यहाँ से गुजरेगा तो ये सीधा जा रहा है हमारा इसके आगे, ये देखें ये कट वाली साइड है जी सर। तो यहाँ से निकल रहा है, जी तो ये कट वाली साइड है यहाँ से, जी तो ये यहाँ से आ रहा है। जी सर। तो इस पे अब इसके बाद हमारा लगेगा रिएक्टर यहाँ पे। जी सर। ठीक है जी, जी समझ आ गई बात? आगे समझ सर। इन्होंने इस कलर की वायरें दे दी हैं इसमें, जी सर। फर्क कोई नहीं, जी बात वही है। जी सर। कोई भी पीसीबी हो, बात एक का फर्क नहीं उसमें आता। जी सर। तो यहाँ पे अब ये लगी यहाँ पे, ठीक है सर। ओके होगी? ओके सर। ओके हो गया जी सर। तो यहाँ पे ये देखें आप, यहाँ पे इसमें भी कोई फर्क नहीं, जिसपे मर्जी आप लगा सकते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं है। ठीक है सर। ओके जी। जी ओके हो गया। इसके बाद यहाँ पे लग गई है तो इसको हम निकाल देते हैं यहाँ पे। तो इसके बाद वहां पे इसके जो कैपेसिटर लगे हुए हैं, यहाँ से कैपेसिटरों को चाहिए तो कैपेसिटर इन्होंने ये लगा दिए। इसकी जो हाई साइड है दिखाएंगे वो, चलो ये देखें जी। जी सर। अब इसकी हाई साइड है ये वाली, जी तो ये काम कैसे करती है मीटर दें जरा, ये देखें जी। इसको अब मैं इसको आपको लगा के दिखाता हूँ कैपेसिटरों पे। जी सर। ये दो कैपेसिटर जो होते हैं ये किस तरीके से और किस लिए इन्होंने लगाए हुए हैं यहाँ पे। जी तो इसको लगाते हैं जी बदर मोड पे। अभी आपको यहाँ पे मैं दिखाता हूँ जी, ये देखें बदर पे लगा दिया तो यहाँ से सीधा ये यहाँ पे इस पे आता है जी, आता जी। जी आता है। अब कैपेसिटरों से इसको जो ये लगा हुआ है हमारा ये वाला, इसको 310 वोल्ट 320 चाहिए। जी तो वो जो है वो मैं अब इस कैपेसिटरों से तो ठीक है ये यहाँ से लूंगा। ये देखें जिसकी वायरें दे मुझे ये पड़ेगी, जी सर। ये वायरें दो हैं इसकी। जी तो ये जो है ये यहाँ पे एक तो आपने ये भी रखना है, ये होते पेन लॉक पेन, यहाँ से दबा के इसको प्रेस करके निकालते हैं। ठीक है सर। तो इसको आपने बाहर वाली तरफ रखना ताकि जिस उस तरफ रखें जैसे ये आसानी से ये आप इसको वर्किंग में ला सकें। ओके जी। ठीक है ओके सर। तो यहाँ पे ये देखें ये एन मैं यहाँ पे लगा देता हूँ और ये मैं लगा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है। ये मुकम्मल। अब इसमें हमने कंप्रेसर की जरूरत है, जो ये उठाएं जी, वो भाई उठाएं, ये उठा दे। यहाँ से ये देखें ये UVW यहाँ से सीधी आ रही हैं, ठीक है। जी सर। तो ये अब यहाँ पे तारों के कलर होते हैं, ये आपके सामने है, ये देख सकते हैं हम। ये U होता है, जी ये V और ये W। जी ये UVW यहाँ पे आपके वायर पड़ी होती है, कहाँ ये देखिए, जी सर। ये वायर है। तो ये जो है ये वाली है, ये हमारी U आ गई, जी ये V आ गई और ये आ गई W। ठीक है जी सर। तो ये कौन सी है? रेड यू कहाँ आ गया? ये आया जी सर। यू आगे V, उसके आगे W। ये W। जी सर। लेकिन इसमें आप ये जरूरी नहीं है कि आप यही कलर देख के लगा दे। जी सर। ये लग गया आगे जाके कंप्रेसर को, ठीक है जी जी। सर। अब इसमें कैसे फर्क आप कैसे पता चल जाएगा, कैसे सही लगा कैसे गलत? बोलें जी। जी सर, कलर से पता चल जाएगा जी। कलर से नहीं पता चलेगा भाई, कलर से नहीं पता चलेगा आपको। इसको पता आपको इस तरह चलेगा कि इसमें जो लगी हुई है कंप्रेसर लगा हुआ है। अगर आपको ना पता चले, किसी तरह भी ना पता चले ये लगाना किस तरह इसको आपने, तो इसको आसान आपको मैं हल इसका बता देता हूँ। ये वाली पिन जो है ये आपने कंप्रेसर के साथ कनेक्ट कर दी। कंप्रेसर के ऊपर एक डब्बी लगी हुई है, वो आपने ऐसे देख लेनी है। जी सर। ठीक, जब वो देखेंगे ना डब्बी, जब वो डब्बी देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि इसमें जो यू कहाँ लगा हुआ, वी कहाँ। आपने वो कलर देखना है और इधर जैसे जैसे ये प्लस देना, जैसे जैसे यू वी डब्ल्यू जो है वो उसी तरह आपने जो है वो लगा देना है। यू की जगह, वी की जगह, डब्ल्यू की जगह आपने इसको कनेक्ट कर देना है इसको। ठीक है जी। उसी तरह इसको आपने कनेक्ट कर देना है। उधर देख के यू वाली वायर यू पे, यू वी डब्ल्यू जो भी है वहां कनेक्ट करेंगे तो जो आपको सीधा कंप्रेसर चलेगा। ठीक है सर। अगर इसमें एक और चीज है जो आम बंदों को पता नहीं है, बंदों को वो कहते हैं यो एक वायर उठा लें भाई, वायर चेंज कर लें, वायर चेंज कर, वायर चेंज नहीं हो करनी। वायर जब भी आप चेंज करेंगे इसमें ये देखें एक कनेक्शन होता है, स्टार समझ ले बना होता, 1 2 3 4 नहीं, 1 2 3। अब एक आप 1 ले लें यू वी डब्ल्यू को। अगर यहाँ से टार्क उसका पहले जाना है यू पे, फिर वी, फिर डब्ल्यू पे, ऐसे
तो फिर वो जाना शुरू हो जाएगा वी पे, वी से डब्ल्यू ऐसे आएगा, उससे कंप्रेसर की वाइब्रेट होगा, कंप्रेसर वाइब्रेशन होगी कंप्रेसर में, लेकिन चल सीधा जाएगा। एक कॉइल जो है वो काम नहीं करेगी, नॉर्थ साउथ मैग्नेट बनना शुरू हो जाएगा सीधा, लेकिन वो मसला होगा अगर आपने ये वैसे लगा दी, चलो यार सीधा चल गया ठीक है, ये बात नहीं कभी करनी, इसको देखना है कि इसने वो सीधा लगा हुआ है। समझ आ गई बात? ये बड़ी काम की बात है जी। ये इसके बाद इसमें अगला मरहला ये आया है हमारा कि इसमें एक आपने ये देखना है कि इसमें ये वाला एक लगा हुआ है माइक्रो प्रोसेसर, एक लगा हुआ है ये वाला हमारा आईपीएम। आईपीएम और माइक्रो प्रोसेसर इसका माइक्रो प्रोसेसर 5 वोल्ट पे ऑपरेट होगा। माइक्रो प्रोसेसर अब तक 2 वोल्टेज पे ऑपरेट, 2 वोल्टेज सामने, 2 तरह के 2 टैप के वोल्टेज, एक वोल्टेज है वो तो होगा तो डीसी पे, लेकिन 3.3 और 5 वोल्टेज दो पे कौन कौन से 3.3 और 5 वोल्ट। जी सर। जो 3.3 वोल्टेज है यहाँ पे आप लगाएंगे बिल्यू लगाएंगे इस तरह, तो यहाँ पे सीधा आप इसको लगाएंगे इधर, ये देख सकते हैं ठीक है जी सर, ये बिल्यू इधर लग गया। अब यहाँ पे इसके जो है ये सेंटर ग्राउंड है और ये लिखा हुआ है 5 वोल्टेज और 15 वोल्टेज दोनों के ऊपर लिखा मेंशन हुआ है जी सर। यहाँ पे 5 जो है इस तरफ होंगे, इस तरफ मिलेंगे, 15 वोल्टेज को जी सर माइक्रो प्रोसेसर को मिल जाएंगे, अपने सॉरी इसको आईपीएम को मिल जाएंगे। तो उसके बाद ये वाली वायर एक आ गई ब्लैक वायर, ये भी गलत नहीं लगेगी, सही लगेगी। जब यहाँ पे इसको लगाओगे दूसरी तरफ यहाँ पे लगाओगे तो ये इस माइक्रो प्रोसेसर को इस माइक्रो प्रोसेसर की आपस में कम्युनिकेशन होगी। जी सर। ठीक है सर। तो इस तरह आपने इसको लगाना है। तो देख लिया जी? जी सर। जी ओके। तो ये ओके हो गई है, ये भी आपको पता चल गया है। बाकी इसमें आ गए इसके बाद इसके सेंसर। जी सर। जी सर। दिखाएं जी, सेंसर आ गया जी। सेंसर लगे हुए ये हमारे वर्कशॉप के सेंसर होते हैं। अगर आप भी काम करें तो इस तरह लिख लें, ये इस सेंसर का F6 आएगा, इस सेंसर का F25 आएगा, इस सेंसर का ये मेरी मेन चैनल पे वीडियो बनी पड़ी है बड़ी मुकम्मल, इस पे भी है, ये आप देख सकते। ये तो मसला नहीं, ये रेड का रेड जो गलत आप लगा नहीं सकते, ठीक है। ये सेंसर इसमें आप लगा दें। तो बाकी इसके बाद डायग्राम दें। इसके बाद जो सिलसिला है इसमें, तो भाई ने एक ने कमेंट्स किया था, तो मैं उसका आपको कमेंट सुनाता हूँ पहले कि उसने हमें कौन सा कमेंट्स और कैसे कमेंट्स किए, तो वो आप सुन लें और उनकी जेलसपन देख लें। बाकी उनकी डिमी पे तस्वीर लगी वो मैं नहीं दिखाऊंगा, उन्होंने तो कर दिया जो करना था, या आप जरा सुन लें। ये उस वक्त चीज होती है जैसे बंदा जब जेलसपन हो, बहुत ज्यादा जेलस हो ना बंदे में, उस वक्त ये बातें करता है। और मैं इनको कोई अच्छा नहीं समझता और ना मैं इनको कुछ समझता हूँ, क्योंकि ये वही काम करता है जो बंदा काम करता हो, वो हमसे जेलस होता है, उसको ये लोगों को काम सिखाते हैं। इसलिए ये बात सुने जरा उनकी, मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल चाल है भाईजान? एक क्वेश्चन पूछा था आपसे और आपने उसका मुझे आंसर को नहीं दिया। वीडियो तो आपने ऐसे बना के यूट्यूब के ऊपर लगाई हुई है कि मुझे ये पता है वो पता है। अगर कोई बंदा आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो इसका मतलब आपको खुद इस चीज का क्वेश्चन नहीं आता। भाईजान वीडियो बना के ये हमें भेजें, ये हम रिपेयर करते हैं, पता नहीं किसी की लैब में बैठ के आप काम कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। एक क्वेश्चन आपसे पूछा है इसी पीसीबी के मतलब, वो तो आप बता नहीं। तो क्वेश्चन इसने क्या पूछा, इनकी क्वालिटी पता क्या होती है? इनकी क्वालिटी होती है रात वालों की, जो रात को लोगों के पीछे होते हैं ना, ये वो होते हैं। तो अगर वो बोलते हैं ना रात को लोगों के पीछे, तो कोई बंदा भी उनकी ये नहीं कि उनको खड़ा होके देता, साइड से होकर निकल जाता है काम। उनका तो कोई ड्यूटी होती है ना अल्लाह की तरफ से, ये अल्लाह की तरफ से ड्यूटी है बंदे पे, कोई किसी पे भी। ये वो जो होते हैं उनकी भी ड्यूटी है, ये उनके साथ के होते हैं, इस पे मैं टेंशन नहीं लेता इनकी। ये देखें जी, ये उसके कहने पे भाई मेरे पास हर तरह का डायग्राम, हर तरह का सिस्टम, हमें पता होता है कौन सी रेजिस्टेंस लगती है, ये कनेक्टर कैसे है, ये लिखा हुआ है जनाब, इसमें ये कनेक्शन, ये ग्राउंड हुआ ये इस तरह, ये 78.5 से दूसरा जाके ये भाई आया हुआ है, इसमें क्या लॉजिक है? ये काम ही किसी जगह काम नहीं करता ये। जी सर। और ये बंदा खुद अपने आप में इंजीनियर होगा, जो इसने बात पूछी ना, ये अपने आप में इंजीनियर होगा, ये अपने खुद में ना इंजीनियर लेवल का बंदा होगा अपने हिसाब से। है बेवकूफ लेकिन होगा इंजीनियर।
जो इस बातें पूछे, उसने कोई काम की तो बात पूछी नहीं भाई, ये तो हमारे पास हर चीज मौजूद है, क्या मैं आपको उसको जवाब दूंगा। मुझे पता था ये पागल है कोई, जिसकी आवाज में ही जेलसपन है। हाँ जी जी सर, है ना, बिल्कुल जी। हाँ जेलसपन है, तो मुझे इसकी कोई परवाह नहीं होती। कभी भी कोई बंदा किसी बंदे के खिलाफ बात करे ना, कभी ये ना समझो कि वो आपकी वजह से कर रहा है, वो अपने अंदर की जेलसपन की वजह से आपको बात सुना रहा है उस बंदे की। और हमेशा वही बात सुनाएगा बंदा जो खुद उस काम में आना चाहता है, और वो बंदा कामयाब है, उससे जेलस होके बात करेगा, वैसे दूसरा बंदा बात नहीं करेगा। बिल्कुल समझ आई? कोई तकलीफ होती है अंदर से भाई, ये बंदा, मुझे पता है कि मैं, अल्लाह ने शुक्र है अल्लाह का, मैं कामयाब, मुझे कोई तकलीफ नहीं। ये कामयाब होने की निशानी है कि जैसे बंदे हैं, ये जो बंदे तो नहीं कहता मैं इनको, ये बंदे नहीं कहने के काबिल होते, ये हाँ ठीक है जी। तो इस तरह ना जी, ये बात जो होती है, ये हर चीज, तो ये मेरा ख्याल है वीडियो में आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। जो कुछ बताया मैंने आपको सही बता दिया जी सर। और इसके बाद ये मोटर लगती है, यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, इसमें ये जो वायरें होती हैं, इसकी भी मैं आपको डिटेल वीडियो दे दूंगा, और मेरी ये अच्छी अच्छी वीडियो, डिटेल वीडियो मेरे मेन चैनल पे भी पड़ी है जी सर। इसमें 310 वोल्ट कैपेसिटरों से 10, 15, 20 जो भी है वो आते हैं पहले पे, अगली ग्राउंड 15 वोल्ट, इसके आगे 20 अपनी 5 वोल्ट और फीडबैक, ये होती हैं। ये इस तरह ही लगता है, कनेक्टर गलत लग नहीं सकता जी सर। तो इसको आप ये देख लें। तो इसमें मैंने आज सिर्फ और सिर्फ आपको इसमें ये बताया है कि इसकी वायरिंग कैसे होती है। इसको आप वायरिंग निकाल के लगानी कैसे, आपने गलत ना लगा लें या चीज ना लगा लें, तो ये आपको सीखने के लिए ये मिला है। और उसके बाद एक चीज रह गई बातों में, तो इसके साथ ये एक चीज लगी होती है, ये देखें, ये सेंसर लगा होता है, ये मैंने लगा अपने रखा हुआ, जो ये इसके नीचे यहाँ पे दिखा दें, है पड़ा तो दिखा दें जरा, पीसीबी उठा लें, सारी पीसीबी ले आए। तो ये देख सकते हैं, ये वाला एक सेंसर होता है, ये लगा होता है इसके नीचे ना एक डब्बी सी लगी होती, कहाँ वो जी सर दिखाएं, ये लगी होती है भाई, ये ऐसे ना, इसके नीचे ये एक डब्बी लगी होती है इस तरह। तो जब ये डब्बी इस तरह लगी होती है, इसके नीचे ना इस तरह भाई लगी होती है ऐसे, तो इसके ये यहाँ पे, इसके साइड पे ना यहाँ पे लगा होता है। वो इसलिए लगा होता है कि अगर ये गर्म हो जाए या कुछ इसमें मसला मसाइल आ जाता है ना, तो ये उसी वक्त इसमें ये होता है कि ये इसमें डिस्कनेक्ट ये कर देता है, इसको ये लगा नहीं रहा है, ताकि इसके अंदर पीसीबी बंद हो जाए या लूजिंग हो जाए या कोई मसला मसाइल हो जाए, इसलिए होता है ये ठीक है जी। अगर इसको आप शॉर्ट भी कर दें ना, डायरेक्ट भी कर दें, यहाँ पे ये ना लगाएं, इसको डायरेक्ट भी कर दें, तब भी ये चल जाएगी। लेकिन इसमें ये होता है कि अगर कोई मसला मसाइल उधर बंद, इससे भी 7 का एरर आ जाता है डिस्कनेक्टर। ठीक है सर। तो शुक्रिया जी वीडियो देखने का, आपका बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि काफी कुछ सीखने को आपको मिला है, बाकी मैंने चीज छोड़ी कोई नहीं। मजीद अगर आपको ना पता हो तो ऐसे कमेंट्स ना करें भाई, इससे आपका अपना नुकसान होता है, मेरा कोई नहीं। मुझे तो सारी, हाँ मैं तो हर एक चीज का हिफाजत होती है, पता होता है ये यहाँ पे ये वोल्टेज ये काम है। तो शुक्रिया जी, खुदा हाफिज। ये जो वीडियो आज मैं बना रहा हूँ, ये पीसीबी की वीडियो है, जो पीसीबी क्लास है रिपेयरिंग की, हमने एक कोर्स तैयार किया आपके लिए। जो मेरे भाई फ्रिज एसी का काम करते हैं, उनके लिए बड़े मसले मसाइल इसमें होते हैं। जब भी कोई एरर आ जाए, E5, E7, F1 कोई भी एरर आ जाता है, तो उनके लिए ये बड़े मसले मसाइल आ जाते हैं कि भाई इसको कैसे हल करना है, इसको किस तरीके से करना है। तो मैंने इसके पूरा एक डिटेल कोर्स आपके लिए बनाया है। जैसे कि हम प्रोफेशनल तरीके से यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये देखेंगे हमारे पास हर तरह का पार्ट्स अवेल होता है, सब कुछ होता है। और जो बंदे हमसे आगे काम करते हैं, मिसाल के तौर पर कोई भी मसला मसाइल हो, तो हम यहाँ पे ये उसको ये पूरा हम डायग्राम भी हमारे पास हर तरह के होते हैं। तो हम बताते हैं कि कोई एरर है तो इस आईसी में है, फॉल्ट इसमें है, या ये जो पिन आ रही है यहाँ पे जाके कितने वोल्टेज कहाँ पे क्या होगा, क्या हो जाए, तो क्या मसले मसाइल आएंगे इसमें। तो आपके लिए थोड़ा सा मसला हो जाए, मिसाल को सेंसर खराब हो जाता है, आपको ये नहीं पता है कि ये सेंसर कौन सा है, इसमें किस तरीके से काम कर रहा है, ये पीटीसी है, एनटीसी है, ये किसका फंक्शनल क्या है, ये पूरा मैं आपको बताऊंगा कि इसमें किस तरीका से ये काम करेगा, ये कैसे काम करेगा, इसको चेक कैसे करना है, लगाना कैसे है, इसकी टेम्परेचर कैसे चेक करनी है आपने, क्या है सारा। बाकी ये स्टूडेंट हमारे बैठे ये काम कर रहे हैं, हमारे जो पूरे डिटेल के साथ काम करते हैं हमें यहाँ पे, क्योंकि इनके पास डायग्राम होते हैं सारे मुकम्मल। तो इसलिए ये हमने कोर्स तैयार किया मैंने, ताकि आप एक एक छोटे छोटे काम के लिए भागते हैं तो आपको वहां पे ये पूरी अवेयरनेस मिल जाए, ताकि आप वहां बैठ के आप काम कर सके, वहीं बैठ के आप पूरा काम करें, ताकि आपको ये पता हो कि ये जो काम है ये किस तरीके से है।
कोई एरर मिसाल के तौर पर कोई F1 एरर आ गया, ये देखिए F1 है, F1 का हम आपको बताएंगे कि F1 एरर है जो इसका है, E5 है, यहां से आया, ये चीज यहां से आई, यहाँ पे वोल्टेज चेक आपने कैसे करनी है, किस तरीका से क्या करना है। और जो जिस बंदे ने भी ये कोर्स लेना हो मुझसे तो वो भाई ये देखें फ्री है, पैसे नहीं है, इस नंबर पे राब्ता करें मुझसे, लेकिन व्हाट्सएप पे राब्ता नहीं करना मुझसे, कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज, इस पे राब्ता करे तो मैं आपको व्हाट्सएप पे इसका लिंक सेंड कर दूंगा जो आपके लिए फायदेमंद होगा। शुक्रिया जी वीडियो देखने का, आप तावन करें। खुदा हाफिज।